हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। कल बनी थी अरबी और किसी ने भी नहीं खाई है। चम्मच तो निकाल ले, चम्मचा फेंक ली होगा। अच्छा, खाओ। किसी ने भी नहीं खाई अरबी, अब ये फेंकी जाएंगी दोस्तों। कल आप लोगों को दिखाया था जब सफाई कर रही थी, इस वाली वीडियो में आपने देखा होगा। अरबी बनी थी और आज बने हैं ये बैंगन आलू। सबने खा लिए हैं, तब इतने बैंगन आलू की सब्जी बच गई है। सब खा चुके हैं। अब देखते हैं, रात तक की खत्म होगी तो होगी, नहीं तो ये फेंकी जाएगी। चावल अभी बनाए हैं। चावल तो खा खाइए हैं। तड़ी खाइए। अभी फ्रिज में रखे हैं वो, ये लोग जाओ। ये देख लो दे रही ले तो क्या करूं? अब जब कोई खाएगा नहीं तो फेंकी जाएगी। कहाँ पे के मतलब अरबी वगैरह कोई खाता नहीं ज्यादा। और ये अरबी की सब्जी बनाई थी मम्मी ने कल। और ये किसी ने भी नहीं खाई, सिर्फ मम्मी ने ही खाई थी। और किसी ने भी नहीं खाई। इन्होंने थोड़ी सी खाई थी, उनको भी पसंद नहीं आई। कह रही पता नहीं कुछ स्वाद नहीं लग रहा है इसमें। बनाई तो उन्होंने अच्छी थी, लेकिन इनको खुद ही नहीं अच्छी लगी, तो कोई क्या खाएगा। फिर किसी ने भी नहीं खाई थी। और सबने मतलब संडे वाले दिन बनी थी तो सबने अपने बाहर से खाया था। और मैगी वगैरह बन गई थी, तो इसीलिए किसी ने भी ये वाली सब्जी नहीं खाई थी। तो आज नंबर आ गया इसका फेंकने का, तो फिर मम्मी ने कहा क्या करेंगे। मम्मी क्या, मैं ही कह रही थी कि क्या करेंगे, जब कोई खा नहीं रहा है तो फिर फेंक ही जाएगी। अब क्या करेंगे इसका। तो फिर इसको हटा देते हैं, और अभी सारा काम पड़ा हुआ है, फिर वो निपटाएंगे। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं शाम को। शाम के करीब यहाँ पर 7 बज रहे हैं, और ये जो सामान हमने मंगवाया था ये सारा आ चुका है। तो जरूरी था तेल, तेल नहीं था तो फिर हमने तेल मंगवाया 4 किलो। और एक रिफाइंड की थैली है, और दाल मंगवाई थी। मम्मी कह रही थी दाल मंगवा लो उड़द की। तो वो और दालें तो हैं घर पे, उड़द की दाल नहीं थी, तो फिर मम्मी ने ये मंगवाई है। ये वाली दाल मम्मी को पसंद है और ये बनाती हैं, तो इसलिए फिर ये वाली दाल मंगवा दी है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ गई है रसोई में। तो यहाँ पर ये दाल भर रही थी, और दाल भर रही थी तो ये देखिए नीचे ही गिरा दी है। तो दाल भर दी। उसके बाद यहाँ पर ये जो रिफाइंड मंगवाया था तो ये भी भर देते हैं। डब्बा वगैरह मम्मी ने मांझ के रखा था, कह रही थी ये भरना है रिफाइंड। और रिफाइंड नहीं था तो इसलिए हम पुआ नहीं बना पा रहे थे। मम्मी ने आप लोग को बताया था कि हम पुआ बनाकर दिखाएंगे, जो कि इस महीने में बनाए जाते हैं। मनमास का महीना चल रहा है ना, तो इसमें बनाकर दिए जाते हैं ना बेटियां और बहनों को। तो अभी तो मम्मी कह रही थी कि सब लोग दूर हैं तो किसी को दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर घर पे ही हम लोग बनाकर खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ गई है, सीताफल काट रही है, क्योंकि खाना भी बनाना है ना साथ में। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो मम्मी ने कहा चलो ये यही बना लेते हैं आज। और वैसे भी काफी दिनों से सीताफल की सब्जी बनी नहीं है, तो इसको छोंक देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। दोस्तों ये इतना गोला रखा हुआ था फ्रिज में, बड़ा मीठा है ये। मैंने पता है कब का है? मैंने खाया, बहुत मीठा है ये उसका है, रक्षाबंधन का है उसको। भैया दूज का। भैया दूज का। हाँ, भैया दूज पे वो आशा वो लाई थी, वो बहुत अच्छा गोला है ये, मीठा। आधा तो उसी दिन खा लिया गया था, भैया दूज वाले दिन आधा रखा है। और ये फ्रिज में पड़े पड़े सूख गया है, तो अब इसको घिसने जा रही हूँ। घिस के और इसके बनाएंगे वो पुआ। पहले तो सीताफल की सब्जी बनेगी, काट के छोंक देते हैं। और यहाँ पर जितना भी गोला था सारा हमने घिस लिया, और ये बड़े अच्छे घिसे, एकदम लच्छेदार। वही कह रही थी मम्मी कि कितने अच्छे लग रहे हैं। और सब्जी छौंक दी है मम्मी ने सीताफल की। इतनी कर रही है दोस्तों, कह रही हूँ खा लूँ मैं दांत नहीं। तो खा नहीं रही, कह रही दांत नहीं है। लाओ। ये दोस्तों आए थे यहाँ दिल्ली, तब हमने लिया रहा 14 रुपया का। आज की इसकी कीमत कम से कम होगी 50 रुपये, 50-60 रुपये, है ना। इतना का तो मिलता ही है, बहुत पुराना है। अच्छा है, देखते हुए लच्छेदार पता है। और सब्जी तो मम्मी ने पहले ही छौंक दी थी, मतलब गोला घिसने से पहले ही। तो यहाँ पर मैं देखने आई थी ये पका है कि नहीं, थाली गिर गई। और
तो वही चला रही थी। तो अभी ये मतलब चला देते हैं ताकि ये नीचे लगे नहीं, और आँच को कर देंगे धीमा, तो ये धीमी धीमी आँच में पकता रहेगा। और इस सब्जी के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी कह रही थी पूड़ी बना लेंगे क्योंकि रोटी रखी हुई है और अभी पुआ बनाएंगी तो फिर उसके बाद पूड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी पक रही है, इतने हम पुआ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसमें क्या क्या पड़ेगा सारी चीजों को निकाल कर रख लेते हैं। तो गोला तो पहले ही घिस लिया है, और उसके बाद यहाँ पर पानी लिया है और चीनी ली है। तो सबसे पहले इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ के भी पुआ बनते हैं दोस्तों, लेकिन अभी गर्मी है ना और गुड़ गर्म होता है, तो इसलिए गुड़ के तो नहीं बनाएंगे, चीनी के ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ढेर सारी डालेंगे चीनी, और चाशनी खूब गाढ़ी गाढ़ी सी बना लेंगे, क्योंकि पुआ का आटा जो है चाशनी से ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने चीनी डाल दी और इसको अच्छे से घोल लेते हैं। तो सूजी और ये है मैदा, ये मैदा, ये सूजी, ये गोला, ये आटा, ये चीनी और ये रही चाशनी। अब सारा मिक्स करके आटा लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पुए का जो है आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने ली है थोड़ी सी सूजी, करीब आधी कटोरी होगी, तो इसको छान लेते हैं। सूजी डालने से क्या होता है दोस्तों कि एकदम जो पुआ होते हैं ना एकदम करारे और क्रिस्पी बनेंगे, बिस्किट के तरीके, जैसे बिस्किट खाते हैं ना उस तरीके के पुआ लगेंगे खाने में। तो इसलिए यहाँ पर सूजी डाल रही है मम्मी। और उसके बाद ये लिया है मैदा, मतलब जितनी सूजी है ना उतना ही मैदा लिया है, ज्यादा मैदा भी नहीं डालेंगे। और मैदा डालने से क्या होता है कि मतलब बिल्कुल काले काले से पुआ नहीं होंगे, थोड़े से सफेदपन रहेगा ना, तो अच्छे लगते हैं देखने में। और बाकी मैदे का स्वाद भी लगेगा। तो आटे में मिक्स कर लेंगे। और आटा लिया है गेहूं का, उसके बाद ये साबुत चीनी ले ली है, क्योंकि चीनी डालने से क्या होता है चीनी जो है ऊपर ऊपर दिखेगी और अच्छी लगती है, जैसे कि बिस्किट में चीनी दिखती है ना साबुत सी, तो इसलिए थोड़ी सी डाली है, ज्यादा नहीं, करीब एक मुट्ठी ली होगी मम्मी ने। साबुत चीनी है, आटा है गेहूं का, सूजी है, मैदा है और गोला है। बाकी आपकी मर्जी, इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी डालना है। लेकिन जो चीजें हमारे घर पे थी वही मम्मी ने ली है। और यहाँ पर जो चाशनी घोली थी ना उससे आटा लगाएंगे, मतलब पानी नहीं यूज करना है हमें, जो चाशनी बनाई थी उसी से ये हम आटा लगाएंगे। और पुए में दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गोला, नारियल। अगर वो नहीं है ना, अगर वो नहीं पड़ा है तो फिर मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा मेन यही होता है, तो वही सबसे ज्यादा डाला है, ढेर सारा हमने डाला है। और ये देखिए आटा लगाया मम्मी ने, तो इसमें दिख भी रहा है। तो यहाँ पर ये पुए का जो है आटा लगा लिया, थोड़ी देर इसको रख देंगे और फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी देर मम्मी ने रख दिया था और ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ पर एक बड़ा सा बेल रही है मम्मी, मतलब पहले तो इन्होंने छोटे छोटे बेले थे वो पूरी के तरीके, और यहाँ पर एक बड़ा सा बेला है और इसके मतलब चार तरीके से, इस तरीके से काट देंगे। क्या होता है इससे जल्दी बन जाते हैं, आपको जैसे आसानी लगे उस तरीके से बना सकते हैं। और बाकी छोटी छोटी लोई काट के भी उस तरीके से बना सकते हैं। और पुए ना थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं, मतलब बिल्कुल पतले और पापड़ जैसे भी नहीं अच्छे लगते, तो हल्के हल्के से थोड़े मोटे ही बेलेंगे तभी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने सारी लोइयां बनाकर रख ली है, और मैंने रसोई में रिफाइंड चढ़ा दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, तो वो गर्म हो रहा है और यहाँ पर मम्मी बैठकर बेल रही हैं। और इस तरीके से आप लोग पुआ बनाएंगे ना तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हम बिस्किट खा रहे हैं या पुआ खा रहे हैं। बिल्कुल इनका स्वाद जो है बिस्किट के तरीके ही लगता है, एकदम करारे से। और ये वाले कुछ ज्यादा ही करारे हो गए थे, क्योंकि ये थोड़े से पतले हो गए थे ना, जो ये मम्मी ने काट कर बनाए थे, ये वाले थोड़े से पतले हो गए थे, तो ये ज्यादा ही करारे हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से सारे बेल लिए हैं, और यहाँ पर एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। और बड़े ही अच्छे लग रहे थे दोस्तों खाने में। आप लोग भी एक बार बना के ट्राई करना इस तरीके से पुआ। और यहाँ पर मम्मी ने तो कम ही बनाए थे, क्योंकि हमारे घर पे ये चीजें सभी लोग कम पसंद करते हैं। मम्मी खाए या मैं खाऊं, और कोई भी नहीं खाता है। वरना दोस्तों लोगों के घर में पुए तो बहुत ढेर सारे बनते हैं, 5-5 किलो तक बनते हैं, क्योंकि इस समय ना बेटियां बहनों के घर जाते हैं, पुआ दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो महीना है ना 3 साल में एक बार ही आता है, मनमास का महीना, तो इसलिए जरूर ही जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने खुद ही बनाकर खा लिए थे।
और ये देखिए यहाँ पर पुआ बनके तैयार हो गए हैं और सच में दोस्तों बहुत अच्छे बने थे, एकदम करारे से। अभी ये गर्म है ना तो इसलिए थोड़े से सॉफ्ट है, और जब ये ठंडे होंगे ना तो अपने आप ही एकदम टाइट हो जाएंगे ये। और उसके बाद जो तेल बचा था, पुआ तो सारे बन गए थे, और यहाँ पर मम्मी पूड़ी बना रही थी क्योंकि सीताफल की सब्जी बनी थी तो कह रही थी इसके साथ पूड़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर फिर मम्मी पूड़ी बनाने लगी थी, आटा लगा के रख लिया था, आटा लगा हुआ रखा था मतलब फ्रिज में, तो इसलिए अब यहाँ पर पूड़ी बनाने लगी है। ये देखिए दोस्तों, इधर सारे पुआ बनके तैयार हो गए हैं। कोई तिकोने बने हैं, कोई गोल हैं। इतने ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि कोई खाता नहीं है इसलिए। और कैसी लगी दोस्तों आप लोग को हमारे पुआ की रेसिपी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।